की वस्तु तुमको अगर चाहिए तो सिर्फ भक्ति से मिलती है, बाकी से नहीं बात। योगी योग कर कर के थक गए, तपस्वी तपस्या कर कर के थक गए, ज्ञानी ज्ञान का मामले में विचार कर कर के थक गए, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं पा सका। ये भक्ति का मार्ग, सिवाय भक्ति के और कोई तरीका नहीं। धुन गुरु कृपा से खुलता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु जब बख्शिश करे, मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल जब दया मेर करके हाथ रखते हैं तो प्यारी साध संगत जी शब्द खुल पड़ता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा दो। तपसी तप कर थक रहे हैं, जती रहे जतलाई, ध्यानी ध्यान मानसी लाभे, वह भी धोखा खाई। प्यारी साध संगत जी, दो प्रकार की पूजा होती है। एक होता है कर्मकांड और एक होता है मानसिक। कर्मकांड यानी कि किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाए और उसकी 100% सेवा की जाए। एक होता है उसका अपने अंतर में स्वरूप का ध्यान करना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जब महाभारत के युद्ध का कार्यक्रम चल रहा था, होने लग रहा था, उसके पहले प्यारी साध संगत जी जो गुरु महाराज थे, जो कि धनुर्विद्या सिखाया करते थे, उनके पास में एक भील का लड़का आया। भील के लड़के ने कहा कि महाराज गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा धनुर्विद्या सीखना चाहते हो? हाँ। तो तुमको पता नहीं, मैं सिर्फ राजपुरोहित हूँ, राजगुरु हूँ, राजकुमारों को ही मैं शिक्षा दिया करता हूँ। महाराज फिर मैं क्या करूँ? कहते ये मेरे को नहीं पता, मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। प्यारी साध संगत जी, उसका नाम एकलव्य था। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, उस द्रोणाचार्य के स्वरूप का उन्होंने चिंतन किया, द्रोणाचार्य के स्वरूप को अपने अंतर में बैठाया और चला गया और एकांत में जाकर के एक मूर्ति बनाई और अपने सतगुरु को साक्षात उसको समझ करके उसके सामने उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। प्यारी साध संगत जी, इतिहास कहता है कि एक दफ़ा सारे कौरव पांडव इकट्ठा होकर जा रहे थे तो सामने से कुत्ता भौंकता हुआ आया। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई इसके मुंह पे तीर मारो। प्यारी साध संगत जी, सबने तीर मारने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जब सब फेल हो गए तो एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। हैरान हो गए, ये तेरे को किसने सीख दी? एकलव्य ने कहा कि महाराज जी आपने। कि मैंने तो कभी तेरे को अपना चेला नहीं बनाया। कि महाराज मैंने आपके स्वरूप का चिंतन किया, मेरे स्वरूप का चिंतन किया और ये धनुर्विद्या में सीख लिया। प्यारी साध संगत जी, ये एक पॉइंट दूसरा है कि फिर वो ईर्ष्या में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई तू अगर मेरे को अपना गुरु मानता तो गुरु दीक्षा दे दे, तो गुरु की सेवा के लिए तू दीक्षा में दे। तो क्या दूँ? दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे। प्यारी साध संगत जी, दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु के स्वरूप का अंतर में चिंतन हमको अंतर की तमाम ताकतों का देने वाला होता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाई।
पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, पार के जितने भी कर्मकांड हैं, इन तमाम कर्मकांडों से हमको रूहानियत नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे कितने ही हम ज्ञानी बन जाएं, चाहे कितने ही हम वेद अभ्यास के पढ़ने वाले बन जाएं, चाहे कितने ही कर्तव्य करने वाले बन जाएं, हमको चीज़ हासिल नहीं हो सकती। क्यों? शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। ये शब्द तो स्वामी जी महाराज की कृपा से खुलता है। प्यारी साहब से लाखों तरीका अपनाओ, शब्द नहीं खुलता। प्यारी साहब संगत जी, यानी कि सारा संसार इस चीज़ से वंचित है। हाँ प्यारी साहब संगत जी, सच बात है। पूरी दुनिया खाली है। शब्द का अनुभव कोई बिरला, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक भगत राम को पावे। वो 13 सेवक एक अद्धा होर सगले व्यवहारी। सारे संसार व्यवहार में लगा हुआ है, हकीकत को कोई नहीं पा सकता। क्यों? हकीकत तो खुलेगा स्वामी जी महाराज की कृपा से, और हम स्वामी जी महाराज को मानते ही नहीं। स्वामी जी महाराज की शरण में जाते हैं बराए नाम के, स्वामी जी महाराज का कहना मानते हैं बराए नाम के। सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी हम ये काम करते हैं, सचमुच नहीं मानते। प्यारी साहब संगत जी, क्या हम दिल की गहराई से स्वामी जी महाराज को मानते हैं? नहीं। अगर मानते होते तो प्यारी साहब संगत जी, हम किसी और रंग में होते। हमारे अंतर में शब्द धुन का ऐसा प्रवाह चलता होता है कि हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर वक्त हमको शब्द धुन सुनाई देती, और कुछ सुनाई देती। शब्द धुन, हाँ, ये कहाँ सुनाई देता है प्यारी साहब संगत जी? स्वामी जी महाराज कहते हैं सबके घटों के अंदर, घट नाम है मटके के अंदर, इसको मटका कहते हैं। इस मटके के अंदर लगातार गूंजता है। बस इस अभ्यास को करना है प्यारी साहब संगत जी, इस अभ्यास को करना। हम भजन करते घरों के अंदर, अपने अपने घरों में जाकर भजन करते, थोड़ी सी देर बाद भी हम आलस में आ जाते हैं, थक जाते हैं। थक क्यों जाते हैं भाई? चाव नहीं है इसके अंदर, हमारे दिलों में चाव नहीं है, इसलिए हम थक जाते हैं। सुस्ती आ जाती है। सुस्ती कैसे आ जाती है? क्योंकि हम ढीले भजन करते हैं। प्यारी साहब संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं कहता हूँ, स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी के वचन है, मैं कहता हूँ हम सबको चाहिए जब उस खुदा के नाम को बोले तो मुंह को गुलाब जल से धो के बैठना चाहिए। गुलाब जल से कुड़ी करके बैठना चाहिए। हम तो ऐसे सो रहे हैं, मुंह से जो है कि लार टपकती है, उठ के बस बैठ जाते हैं, 1 मिनट बाद में फिर दोबारा सो पड़ते। चाह नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उतने उत्साह के साथ हम भजन नहीं करते। प्यारी साहब संगत जी, ये बहुत ऊंची नियामतें हैं परमात्मा की, बड़ी ऊंची बख्शीश है कि हमको हमारे अंतर में शब्द धुन सुने। इसी शब्द धुन को देने के लिए हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर बाबा सावण सिंह, हजूर महाराज बाबा जमल सिंह जी धरती पर आए। देखो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा जमल सिंह महाराज, इनकी माँ थी गुमाना गांव के अंदर। प्यारी साहब संगत जी, नामदेव जी की वहाँ एक समाधि है। ये माता रोज़ रोज़ नामदेव की समाधि पे जाके माथा टेका करती थी और प्रार्थना करती थी कि हे सतगुरु, मेरे ऊपर भी कृपा करें। प्यारी साहब संगत जी, एक दिन नामदेव की समाधि पे एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने सत्संग किया। सत्संग में एक बात निकली, जननी है तो भक्त जन क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ये वचन जब माता के दिल में लगे तो बहुत गहराई में चले गई। ऐ परमेश्वर, ऐ सतगुरु,
तू दया कर, मेरे घर भी कोई भक्त पैदा हो। सबसे बड़ा दर्जा भक्तों का है। स्वामी जी मेरे से कहा करते थे, सबसे बड़ा दर्जा भक्त का है, उसके बाद में दाता का, उसके बाद में सूरमा का, लेकिन सबसे पहला दर्जा भक्त का। प्यारी साध संगत जी, एक दिन नामदेव जी महाराज की समाधि पर जब वो माँ गई तो रात को उनको सपने में सपना आया, रात की नींद के टाइम में सपना आया, और सपने में नामदेव जी ने कहा कि माता तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारे घर पुत्र पैदा होगा जिसको मेरा ही रूप समझना। प्यारी साध संगत जी, नामदेव जी के हुक्म से बाबा जयमल सिंह जी महाराज धरती पर आए। प्यारी साध संगत जी जब छोटे थे तब से इनको बड़ा शौक था गुरु की तलाश में, नाम की तलाश में और शब्द धुन की तलाश। प्यारी साध संगत जी, एक कहना चाहिए गुरुद्वारे का जो भाई था उनसे इन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते एक ट्यून, एक दोहा निकल के आया कि मूत पलीती कपड़ होए देश आबन लइए वो दोहे भरिए मत पापा के सम ओ दो पे नामे के रंग। तो झट से बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उनसे कहना शुरू कर दिया कि महात्मा जी ये नाम क्या चीज़ है। यानी साध संगत जी हैरान हो गए, बेटा मेरे को तो पता नहीं, आपको नहीं पता? हाँ बेटा मेरे को नहीं पता, आप कोई अभ्यास करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो क्या? कि मैं सोहम का जाप करता हूँ। यानी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज सोहम का जाप करने लग गए। और मैं ताजुब की बात बताऊं आपसे कि एक दिन जब ये जाप करने लगे तो इनको अंतर में प्रकाश दिखाई दिया, अंतर में ज्योति दिखाई दी, अंतर में स्वरूप दिखाई दिया। इन्होंने जाके गुरुद्वारे में अपने भाई साहब जो पाठ पढ़ाया करते थे उनको जाके कह दिए, आज मैंने भजन करने के टाइम में ये देखा वो देखा। हैरान हो गए, मैंने तो नहीं देखा। प्यारी साध संगत जी, उसी वक्त से उस नाम की तलाश में वो निकले और पूरा हिंदुस्तान छान मारा, पिशावर तक चले गए, लेकिन नाम का अभ्यासी कोई नहीं मिला। आखिरकार ऋषिकेश की पहाड़ियों पे आ गई। ऋषिकेश की पहाड़ी पे एक सिद्ध पुरुष मिला। उसने कहा बेटा यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तेरे को खा जाएंगे। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि महात्मा जी जब वो आपको नहीं खाते तो मेरे को क्यों खाएंगे? महात्मा जी चुप। अरे भाई तुम चाहते क्या हो? क्या जी मैं शब्द धुन चाहता हूँ, नाम की तलाश में। नाम? अरे बेटा ये धुन तो मेरे को भी लगी थी नाम की, लेकिन नहीं मिल पाया। आखिरकार मैं सिद्ध समाधियों में लग गया। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने प्रार्थना करी, हे महात्मा जी फिर आप अपने योगी क्रियाओं से देखो, क्या धरती पर है कोई जिसमें नाम प्रकट हो? उन्होंने समाधि लगा के देखी और उन्होंने कहा हाँ है, आगरा शहर में है, वो पत्नी सहित रहते हैं, वहाँ जाओगे वही तेरे को तसल्ली देंगे, और मेरे भाग में हुआ तो मैं भी पहुँचूँगा। यानी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा गए, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखे, लेकिन नाम का भेदी कोई नहीं मिला। आखिरकार नदी के किनारे पे बैठ के रोने लगे, मेरे भाग ही अच्छे हैं, मेरे को शब्द धुन नहीं मिल रहा। रो पड़े। जब वो रो पड़े तब स्वामी जी महाराज कहते हैं दो व्यक्ति, यानी कि हजूर बाबा स्वामी जी महाराज बताया करते थे, चाचा प्रताप सिंह जी और राय शालिग्राम, दोनों वो ऐसे मीठा पानी लेने के लिए आया करते थे स्वामी जी महाराज को स्नान करवाने के लिए। उन्होंने आकर जिक्र किया कि स्वामी जी महाराज कमाई वाले बहुत हैं। ये सुनी तो एकदम बाबा जयमल सिंह जी महाराज खड़े हो गए, भाई साहब आप कौन से स्वामी जी की बात करते हो, मेरे को भी उनके पास ले चलो। यानी शास्त्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी दुर्लभ चीज़ है ये नाम,
साधारण चीज़ नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं वो भी पछता गए, क्योंकि ये नाम उनको भी नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, सब धुन उनको भी नहीं मिला। हजूर महाराज फिर और फरमाते, और अमल का दखल नहीं है, आलिम सबद लोलाई। बहुत दिमाग लगा के लोगों ने कोशिश करी। मैंने आपसे अभी निवेदन किया, कानों में घाव हो गए लेकिन धुन नहीं खुली। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा